क्या करा करेगी? क्या करना, नाक नौश लग रही काटने अपने छोटू रे। नौश नहीं होता, नौश होता है। नौश नौश मेरे को आती नहीं है ना ज़्यादा अच्छे से, तो थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ मैं जितनी मेरे को आती है, पर ये फिर भी गलती निकालते ही निकालते कहीं ना कहीं मेरी। नाखून काट रही हूँ मैं बेबी के ना, तो इसके जो नाखून है वो छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे हाथों में छोटे छोटे नाखून, तो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं बेबी इसके नेल्स कट करना, तो उसके लिए हमने स्पेशली छोटा सा नेल कटर लिया है, इससे कट कर रही हूँ इसके नाखून। बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन इतने ज़्यादा तेज़ है ना इसके नाखून की, कल इसने इतनी ज़ोर से मेरे फेस पे ऐसे स्क्रैच मारा ना, प्रचुक्का बोलते हैं उसको हमारी भाषा में, प्रचुक्का, प्रचुक्का मारा इसने ऐसे करके मेरे, तो प्रचुक्का बोलते हैं हमारी साइड, मेरे मायके में प्रचुक, पचरूंका, पंचरुंका, हाँ कुछ ऐसा बोलते हैं मतलब। तो अब पता मैं नाखून रख किस में रही हूँ, देखो मैंने इसके लिए ना एक अलग से कंटेनर रखा हुआ है जिसमें मैं इसके नाखून रखती हूँ। पापा जी ने गरी गुड़ा मतलब नारियल तोड़ा था ना, तो उसका रखा मैंने इतना सा पीस, जो इसका बाकी का हिस्सा है ना वो मैंने उसमें रखा है नीचे, जिसमें आटा निकालते हैं ना, जिससे उस कंटेनर में रखा है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर नारियल के इस गोले को रखते हैं ना, उससे निकालते हैं ना अगर इसके बाहर के शेल से, तो घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, धन धान्य की कमी नहीं होती, इसलिए मैंने रखवाया मम्मी जी को बोल के। घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं, नव्यांश और मम्मी जी जा रहे हैं अपनी छोटी छोटी क्यारियों में, जो छोटे छोटे खेत है उसमें धनिया और मेथी लगाने। तो ऐसी डालने से लग जाएगा ये? ऐसे ऐसे करनी पड़ेगी इसके ऊपर से ऐसे करना तो बेटा, खिलनू से ऐसे देखिए, ऐसे मैंने ऐसे करना है। अच्छे से हिलानी बस मिट्टी, मैं करती हूँ ना, इस साइड को नहीं हुआ ना, इस साइड से नहीं हुआ, ऐसे मैं खटू ना, कच्ची कच्ची क्यों कर रही मिट्टी, थोड़े हल्के हाथ से ना, तब मिट्टी नहीं आती, फिर ये बंदी होता है फिर देना ही ना माटी में, तो कठोर जा गया नहीं। देखो एक भी जगह नहीं दिख रहा वहाँ पर धनिया, मैंने ऐसे दिखा दिया। से प्लेन होता ना, वैसे करना, हो गया है बस ना, इसकी से मार, यहाँ से लाइन सीधी, जो हाँ जो कूना है ना, कूने से इधर को मार, यहाँ कूना कौन है, पत्थर का कूना है ना, हाँ इसे ऊपर को मार, आप अब सीखना दादी से, ऐसे ना, हाँ अब सीखना दादी से आप। अब किधर दादी से, इसकी मम्मा ने कुछ सीखा है इसको, दादी से कुछ सीखना पड़ रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है मम्मी, देखो सारी चीज़ जो आप बोल रहे हैं। हो जाएगा ना इकट्ठा, पर बाद में लाइनें आ जाएगी। अब यहाँ से पर सारे मारनी यहाँ पे, अच्छा ये डिवीजन किया, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। अच्छा पर को लगाना ना, यही मेथी अच्छा अभी यहाँ पे धनिया, एक जगह ले तो ऐसी फेंकने की लाइन लगाओ। मूली तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये क्या लगा रहे हैं मम्मी जी यहाँ पे? तो मूली तो लाइन वाइज नहीं लगानी चाहिए। नहीं तो बहुत, अभी तो बोल रही हूँ मैं, बहुत घनी लगी थी वो, ये बीच बीच में लगेगी ना तो अच्छी होगी ये फिर। अच्छा ठीक है। बहुत घनी लगी थी, हमने लाइन में लगाई थी ना। अच्छा तो ये नहीं थी, वो पिछले साल में लगाई थी पहले। बता दो जरा, बस बता दो। 1 मिनट धनिया लगाती हूँ, अब धनिया की भी फेंक दो, फिर मैं वो कर दूँगी। इसमें लगाऊंगी धनिया। हाँ ये लाइन में अच्छा लगेगा। मैं बोलूँगी सबको कि ऐसे बोला मम्मी जी ने कि इसकी मम्मी ने इसको कुछ नहीं सिखाया, ऐसे बोला मम्मी जी ने मेरे को कि इसकी मम्मी ने इसको कुछ नहीं सिखाया। ऐसा मत बोलो यार, इसको कर ऐसे नहीं बोलना, बोलो ऐसे बोला मम्मी जी ने मजाक में, सीरियस नहीं लेना आपने, मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। बोला, सच में बोला, बोलो ये तो पढ़ती रहती थी मेरे घर में, पढ़ती रहती थी, बोलो कुछ नहीं काम करती थी, मेरे साथ सिखाए थे मम्मी की थी। चलो एक माँ से नहीं सीख पाई तो दूसरी माँ से सीखूंगी, ठीक नहीं है? अच्छा, मस्का मारा मैंने मम्मी जी को। अच्छा ये भी दे एक लाइन, एक नीचे से दे और धनिया लगाऊंगी। ठीक है, इसको पकड़ना पड़ेगा। हाँ। उसमें धनिया लगाऊंगी। आड़ मिला मेरे को। बंद करूंगा लाइन। अच्छा बीच में ऐसे फेंकेंगे हम। ये अब मैंने यहाँ पे धनिया डाल दिया था, तो इसको कवर अप कर दूंगी अब मैं, सो दैट अच्छे से ये धनिया निकल जाए पानी देने के बाद। गाइज हम इस राख का पता क्या करेंगे अभी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने चूल्हे से राख निकाली थी, और इस राख को क्या करते हैं, ये जो लहसुन लगा हुआ है ना,
ये जो लहसुन लगा है इसमें डालते हैं इसको, और इसको इसमें डालने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। पौधों में लकड़ी की राख डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो ये राख होती है इसमें पाया जाता है कैल्शियम और नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। और अगर हम इस राख को पौधों में डालते हैं, चाहे वो कोई भी पौधे हो, कोई भी प्लांट हो, ये पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। उसमें जो कीड़े लगते हैं वो भी नहीं लगते राख डालने से, इसलिए हमें राख डालनी ज़रूरी है पौधों में। जो राख आप पौधों में डालोगे वो राख ठंडी होनी बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गरम गरम राख डाल दो पौधों में, हाथ भी जले और पौधे भी जले, और बाद में आप कहो कि मैंने आप सबको बोला था ये करने के लिए। यहाँ देखो आप उनके पास भी नहीं फेंकी, यहाँ भी नहीं फेंकी, यहाँ भी नहीं फेंकी। सारे में नहीं फेंकनी होती, कहीं कहीं फेंकनी होती है। आज मैं मतलब जैसे मक्की की रोटी वैसे तो मैंने पहले भी बनाई थी, आप सबको पहले भी बना के दिखाई थी जब मैंने साग बनाया था। वो तरीका कुछ और था मक्की की रोटी बनाने का, ये तरीका कुछ और है। बहुत ही इजी तरीका है, मतलब जितना टाइम उस टाइप की मक्की की रोटी बनाने में लगता है उससे बहुत कम टाइम लगता है इस टाइप की मक्की की रोटी बनाने में। काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसी है जिनको नहीं आती मक्की की रोटी बनानी, एक्चुअली मुझे भी नहीं आती थी, अब धीरे धीरे सीख ली है। लेकिन ये जो नया तरीका है ये मैं आपको बताती हूँ, इसमें बहुत ही जल्दी रोटी बन जाती है, बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। और अगर आप बहुत पतली रोटी खाना चाहते तो बहुत पतली भी बन जाती है और मोटी भी बन जाती है। तो दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ मैं। फ़िलहाल तो आपको मेरी आंखों के नीचे ये दिख रहा होगा, थोड़ी सी स्वेलिंग आई है, तो पता नहीं कैसे आई, कुछ शायद किसी कीड़े ने काट लिया होगा। मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने क्या किया है, मैंने एक प्लास्टिक का रैपर लिया है, प्लास्टिक का पैकेट लिया है, उसको मैंने कट करके इस तरह से बिछा दिया, और ये मैंने मक्की का आटा बांट के रख दिया था, अभी भी रखा है मतलब। तो अब मैं बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये जो मैंने ये मक्की का गोला बनाया है, इस मक्की के गोले को मैं इसके ऊपर रखूँगी, दिखाती हूँ आपको कैसे, और फिर दिखाऊंगी कैसे कैसे करके मैं इस रोटी को बनाती हूँ। ठीक है, बहुत इजी तरीका है और बहुत अच्छी रोटी बनती है। मोटी बनानी हो मोटी बन जाएगी, पतली बनानी हो पतली बन जाएगी। होता क्या है कि जो पतली रोटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब सख्त हो जाती है, और जो थोड़ी मोटी रोटी होती है ना वो नरम रहती है, इसलिए हमें थोड़ी मोटी रोटी बनानी चाहिए मक्की की। तो ये मैंने तवा गरम कर लिया है, प्लीज़ मेरा तांबिया मत देखना, ये हर सेकेंड डे गंदा हो जाता है। धोआ था मैंने, परसों ही धोआ था, फिर से गंदा हो गया है, तो प्लीज़ इग्नोर दिस। तो ये मैंने अच्छे से आग जलाई है, अच्छे से झोल लगाई हुई है चूल्हे में, और ये तवा गरम हो गया हुआ है। अब मैं मक्की की रोटी आपको बना के दिखाऊंगी कि कैसे बना रही हूँ मक्की की रोटी। ठीक है, आओ दिखाती हूँ आपको। ये लिए मैंने मक्की का रोटी का वो वाला गोला जो मैंने बनाया था, और इसको मैंने इस तरह से इस जगह पे रख दिया। ये हाफ पार्ट है ना, ये हाफ पार्ट पे मैंने इसको रख दिया और हाफ पार्ट मैंने खाली रखा है, सो दैट जब मैं इसके ऊपर इसको मतलब जैसे मैंने बोला रख दिया ना, बोला बोलते हैं इसको ना हमारे, इसको बंद करूँगी, फिर मैं अपने हाथ से इसको अच्छे से दबाऊँगी ताकि ये बन जाए मक्की की रोटी। अब दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करूँगी। ये मैंने थोड़े से हाथ गीले कर लिए और इसको मैंने गीला कर दिया। ठीक है, ये थोड़ी बहुत तो आप ऐसे ऐसे करके कर दो ना, जितना आपसे हो पाता है, बाकी कर दो इसको ऐसे करके फोल्ड। और अब मैं आपको दिखाऊंगी बना के। जैसे कि मैंने इसके अंदर वो गोला रख दिया है, और अब मैं इसे आराम आराम से दबा रही हूँ। हर जगह से इक्वली दबाइएगा। जब आप बीच बीच में इसे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बीच बीच में दरारें पड़ी है रोटी के साइड्स में, तो उन दरारों को आप भरते रहिएगा। ये मैंने भर दी है वो दरारें। और अगर आपकी रोटी ज़्यादा फट रही हो तो आप क्या करिए कि प्लास्टिक के रैपर में साइड में आप हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा लीजिएगा, सो दैट ये लिफाफे में नहीं चिपकेगी और ईज़िली निकल जाएगी। अब मैं उठा के दिखा रही हूँ कि कैसे उठाना है। एक्चुअली बेबी गोदी में है तो थोड़ा टफ हो जाता है उठाना, बट स्टिल मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। तो एक्चुअली मेरे हाथ सूख चुके हैं बिल्कुल, मैंने वैसे किया था, तो हल्के से हाथों को गीला कर लेती हूँ। हाथ गीला करने का रीज़न क्या होता है ना, जो रोटी होती है वो चिपकती नहीं है फिर आपके हाथ से, ईजिली आपके तवे के ऊपर वो निकल जाएगी। अब देखो ये मैंने पैकेट जो है ये वाला पैकेट है, ठीक है, इसके ऊपर मक्की की रोटी मैंने आपको दिखाई थी। अगर इसमें साइड साइड में आपको दरारें दिखती है ना, तो उसको आप अच्छे से अपने हाथों से वो कर लीजिए। और फिर कैसे आपको लेना है, ये आपने हाथ रखा और रुको, ये ऐसे, ठीक है, हाथ थोड़ा खुला रखना ना, और ये प्लास्टिक के रैपर से इस तरह से ये ऐसे, देख रहे हैं आप, मतलब बहुत अच्छी रोटी बनी है। कुछ रोने लग गया मेरे, ये देखो रोटी आपको दिख रही होगी ना। अब मैं इसको उसके ऊपर तवे के ऊपर डालती हूँ, बट आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ के साथ थोड़ा टफ है। मैं इसको नीचे रख लेती हूँ, फिर मैं तवे के ऊपर रोटी डाल के
आप सबको दिखा। ये है तवा और ये ऐसे करके डालो सीधा, ये मैंने डाल दी, ठीक है। और अब ये पकेगी। अब मैंने सोचा कि कुछ तो चुप बैठ गए तो मैं क्यों ना आपको बना के दिखा देती हूँ, एक आधी और रोटी बना के दिखा देती हूँ। तो ये मैंने किया गोला 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 तो ये मैंने किया मक्की की रोटी का गोला। और थोड़ी बहुत तो मैं इसको हाथ से बड़ा कर देती हूँ, मतलब थोड़ी बहुत मुझे आती थी पहले से ना, थोड़ा बहुत बड़ा करना इसको। ये मैंने ये लिया, हाथ थोड़ा कम गीला है मेरा ना। ये मैंने आपको आज बहुत ज़्यादा इजी तरीका बताया कि आप कैसे मक्की की रोटी बना सकते हैं। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कैसे बनी ऐसी रोटी, मतलब अच्छी बनी कि बुरी बनी। नहीं भी बताएंगे तो कोई बात नहीं, पर अगर बताएंगे तो तब भी मुझे अच्छा लगेगा कि बताया आप सबने। तो ये है मेरी मक्की की रोटी जो मैंने नए तरीके से बनाई है। आप भी ट्राई करना इसको, है ना। इसी तरह से मैं बाकी की रोटियां भी बना दूंगी। तो बाकी की रोटियों की तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी कि कैसे मैं बना रही हूँ, क्योंकि अब कुछ उठ गया। जब तक कुछ सोया था तब तक मैंने ये बना दी बड़ी मुश्किल से। अब आप ट्राई करो और मुझे बताना कि कैसे बनी थी। तो आज की व्लॉग में केवल इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, बाय।